मिथिलांचल में हाजत में हत्या, पुलिस प्रताड़ना से हत्या और आत्महत्या तथा अपराधियों के द्वारा हत्याएं आम बात बन गई हैं। खतरनाक बात है कि पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। मधुबनी जेल में नौजवान रोशन यादव की हत्या और दरभंगा के खराजपुर में मोनू सहनी द्वारा पुलिसिया आतंक के चलते की गई आत्महत्या पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पुलिस की भूमिका वर्दी वाले गिरोह के रूप में बनती जा रही है। दरभंगा माले कार्यालय के विनोद मिश्र भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने ये बातें कहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को धीरेन्द्र झा और संदीप कुमार ने भी संबोधित किया। देखिए, आप जानते हैं कि अभी देश के भीतर जो शिक्षा, प्रशिक्षा और रोजगार का सवाल है, इसको लेकर के देश स्तर पर नौजवान सड़कों पर हैं। लगातार जो पेपर लीक का सवाल है, परीक्षा में भ्रष्टाचार का सवाल है, सेटिंग गेटिंग का सवाल है और रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को कॉरपोरेट का मजदूर, सस्ता मजदूर, कंपनी का मजदूर बनाने की जो पूरी साजिश चल रही है, उसके खिलाफ देश भर में छात्र नौजवान सड़क पर हैं। आपने दिल्ली में देखा, पटना में देखा, झारखंड के रांची में देखा और उस पूरे आंदोलन को संगठित करने के लिए और इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूर हुआ, लेकिन एनटीए जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है, जो सारे एग्जामिनेशन के पेपर को लीक करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर सरकार बोलने को तैयार नहीं है। तो एनटीए को भंग करने के सवाल पर यह आंदोलन अभी और जारी है। दूसरी ओर और इसी संदर्भ में बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र नौजवानों की ओर से, ISRY की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कल हम लोगों ने मिथिला विश्वविद्यालय में इसको शानदार तरीके से आयोजित किया और एक संदेश छात्र नौजवानों ने दिया है। यदि छात्र नौजवानों के मुद्दे सदन से हल नहीं होंगे तो छात्र नौजवान सड़क से हल करवाना जानता है। दूसरी ओर आप देखिए कि बिहार के भीतर जो प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल हैं, उनकी हालात बहुत जर्जर है। कल ही हमारी टीम आपके बहादुरपुर के दिकुली में जो हमारी नेशनल टीम आई थी छात्र युवा संसद के लिए, जिसमें दानिश अली थी, जिसमें अजीत कुशवाहा पूर्व विधायक डुमराव थे, धनंजय थे, प्रसेनजीत थे, उन्होंने जा कर के पूरे स्कूल का मुआयना किया और स्कूल की हालत ये है कि जिला पदाधिकारी के नाक के नीचे एक +2 स्कूल चल रहा है, जिसके पास कमरे ही नहीं हैं। 4 कमरे, 5 कमरे में पहली से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात, उसके बगल में जो पोखर है उसको वालिंग करवाने का आंदोलन, उसका मांग लंबे समय से स्थानीय निवासी छात्र नौजवानों का वहाँ का है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि उसी स्कूल में रसोईया का बच्चा जो है उसी पोखर में डूब के मर गया। कोई स्कूल, सरकार स्कूल को रंगा करके, भगवाकरण करके उसको PM श्री का नाम कभी दे रही है, कभी कहिए कि डिग्री कॉलेज का नाम दे रही है। तो हम लोग इस सवाल पर हम लोगों दरभंगा जिला में भी, पूरे बिहार में सभी स्कूलों का मुआयना करते हुए जो स्कूल के सवाल हैं, स्कूल के भीतर कमरे का सवाल, प्रयोगशाला का सवाल, शौचालय का सवाल, पुस्तकालय का सवाल, शिक्षक कर्मचारी का सवाल जो है, अभी आप देखिए कि एक बच्चे का हम वीडियो देख रहे थे कि वो कह रहा है कि किस तरह से मिड डे मील में कीड़ा मिल रहा है और बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक और उच्च शिक्षा तक भारी भ्रष्टाचार है। चाहे वो विश्वविद्यालय की हालत आप देख लीजिए, विश्वविद्यालय का तो मनमानी चरम पर है। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम पर कोई बिहार का विश्वविद्यालय नहीं चल रहा है और अभी जो लोग भवन में जो अभी राज्यपाल आए हैं, कुलाधिपति जो होते हैं, वो जिस तरह से पूरे उच्च शिक्षा को, बिहार की उच्च शिक्षा को कोलैप्स करने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी अभी गर्दनी बाग में बिहार का नौजवान लड़ रहा है और उसको लेकर के लगातार आंदोलन कर रहा है। तो आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन से, सरकार से, लोक भवन से ये कहना चाहते हैं कि आप जो शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो रोजगार के नाम पर नौजवानों को सस्ता मजदूर बनाने का जो पूरा प्लानिंग सेट किए हैं, इसको बिहार का नौजवान, बिहार का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। में अपराध का ग्राफ तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन हाजत में हत्या, जेल में हत्या
और पुलिस एक गिरोह के रूप में अब काम करना शुरू कर दी है, ये स्थिति एक पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। ये मोनू सहनी पुलिस के प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या किया है और दिन के उजाले में शादी वर्दी में 3 अधिकारी पहुंचे हुए थे। 4 लाख रुपए की वसूली करनी थी और घर गरीब है, बेचारा गरीब परिवार से आता था, वो पैसा देने की स्थिति में नहीं था, तो पुलिस की प्रताड़ना के डर से उसने आत्महत्या कर लिया। आम ग्रामीणों को जब पता चला तो लोग निकलना बाहर शुरू किया, तो पुलिस वाले भागने शुरू किए और उसमें पुलिस वालों को लोगों ने गिरफ्तार किया। 2 लोग भाग निकले फायरिंग करते हुए, एक को जनता ने गिरफ्तार कर ली और थाने को बुला करके थाने को सुपुर्द कर दी। बहुत बड़ी बात उसमें ये है कि ये एसपी कार्यालय के अधीन काम करने वाला डीआईयू है। उस डीआईयू को कौन मॉनिटर कर रहा था, कौन निर्देश दे रहा था, किसके इशारे पर वो एक्ट कर रहा था, जिला कप्तान को इसकी जानकारी दरभंगा की जनता को देना पड़ेगा। साथ ही साथ ये वीडियो मौजूद हैं, वो भागते हुए हवा में फायरिंग करते हुए वो लोग भाग रहे हैं, तो आपने एक ही को क्यों अभी तक सस्पेंड किया है? कायदे से 3 पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये घटना पुलिस कार्यालय के अधीन के तहत अधिकारियों ने किया है। इसलिए इसकी जांच डीजीपी के स्तर पर होना चाहिए। डीजीपी साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। 3 अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करके और एक विशेष जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारी मांग है कि 10 लाख का जो मुआवजा है तत्काल उस गरीब परिवार को मिलना चाहिए और जनता पर जो मुकदमा हुआ है, परिवार पर जो मुकदमा हुआ है, उस पर उसको वापस लिया जाना चाहिए और इस घटना की एक संपूर्ण जांच रिपोर्ट जनता के बीच में प्रशासन को, सरकार को देना चाहिए, ताकि पुलिस वर्दी वाला गुंडा नहीं बन जाए, ताकि पुलिस उगाही करने वाला वर्दी वाला गिरोह नहीं बन जाए। ये एक बड़ा खतरा बिहार के सामने आया है और इसी तरह की परिघटना मधुबनी में भी हुई है। जेल में रोशन यादव की हत्या हुई है। इसी तरह की घटना एक और सहनी नौजवान की हत्या समस्तीपुर में हुई है। तो ये घटनाएं इस तरह से बढ़ रही हैं और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है और कहीं से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाकपा माले आयरला की ओर से पहल की जा रही है और ये दरभंगा जिला में भी माइग्रेंट वर्कर्स को भी, जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन है, कोई गांव में आपको पुरुष नहीं नज़र आएगा, महिलाएं ही नज़र आएंगी। तो ये जो भयावह स्थिति बनती जा रही है, इसको लेकर के भी हम लोगों ने पहल लिया है। आने वाले दिनों में वो भी एक बड़ा आंदोलन होगा। छात्र आंदोलन, नौजवानों का आंदोलन, विराट आंदोलन चल रहा है। हमारे बीच में संदीप जी हैं, वो विस्तार से कल के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, आगे की कार्य योजना की बताएंगे। संदीप जी।